क्वेश्चंस की बात करें तो इस लेसन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इश्यूज इन डेवलपमेंट, डोमेन इन डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सॉरी, रिसर्च मेथड इन डेवलपमेंट, ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग ऑफ डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट MPC 022, सॉरी 22 नहीं, MPC, ये हमारी बुक रहेगी सेकेंड, जो कोड है हमारा MPC 002। लाइफ स्पैन ऑफ साइकोलॉजी। ये लेसन फर्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। किसे कहेंगे डेवलपमेंट? आपने भी सुना होगा अपने रिलेटिव से, फैमिली से। सब कुछ साइकोलॉजी है ना, इंडिविजुअल्स खुद से रिलेट करती है और हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट करती है, हमारे बिहेवियर से रिलेट करती है। तो ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये भी ऐसा ही कुछ है। डेवलपमेंट आपने कहाँ सुनी होगी? इससे पहले ये समझने के लिए डेवलपमेंट क्या है हमें क्या समझना होगा। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमें ये करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं ग्रोथ किसे कहेंगे, डेवलपमेंट किसे कहेंगे। आमतौर पर जब हम टीनेजर्स होते हैं या फिर बच्चे, जब बच्चे हैं तो शायद हमें कुछ बातें अपने पेरेंट्स की याद हों, शायद ना भी हों, लेकिन जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तब क्या होता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही, या बच्चा वेट नहीं गेन कर पा रहा, या उसकी एज और एज को, अगर एज और वेट को कंपेयर करें तो उनका वेट काफ़ी कम है, या हाइट को कंपेयर करें तो उसका हाइट है जो काफ़ी कम है या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये सभी क्या है, ये किसके जो सिम्टम्स हैं, ये जो हम बातें करते हैं किसके रिगार्डिंग करते हैं, ये सभी होती है ग्रोथ की रिगार्डिंग। ठीक है, अब ग्रोथ क्या है ये समझ लेते हैं। द चेंज ऑफ ए पर्सन इन वेट, एज, साइज, हैबिट्स, हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर, वो सभी कंसिडर किए जाते हैं ग्रोथ के अंडर। उनको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल की ग्रोथ। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या होगी? कि डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम नहीं लगती आपको? क्या आपने कभी इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया है? अगर किया है तो अब से मत कीजिएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट। ठीक है, और जो ग्रोथ है वो इसका पार्ट है, मतलब डेवलपमेंट है ये इसके नीचे ग्रोथ आएगी, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। अब चेंज इन रिलेशन टू द फिजिकल, अब जो डेवलपमेंट होती है ना वो फिजिकल एस्पेक्ट में तो होती ही होती है, एनवायरमेंटल में, सोशल में, कल्चरल, इमोशनल, ये सभी भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट है दिस प्रोसेस इज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। अब देखिए क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया इसको। जब भी किसी की हाइट बढ़ती है हम ये कहते हैं इसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, या 6 फीट 2 इंच है, या 6 फीट 3 इंच है, ऐसे कुछ बताते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में बताते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी आपकी हाइट है जो लगातार बढ़ती जा रही है, कोई 10 फुट का हो गया, कोई 20 फुट का हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड प्रोपोर्शन में होगी, और ये क्या है, एक क्वांटिटी में होगी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। इट इंक्लूड क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा लिमिटेड टू ए सर्टेन लेवल, जो भी मैंने बताया एक लेवल तक होगी। जैसे कि आपके दांत हैं, छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं दूध के, एक बार निकलते हैं उसके बाद ये तो है नहीं निकलते जाते हैं, दांत बड़े होते इतने बड़े हो गए कि आपके यहाँ पर आ गए दांत, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक लेवल है ग्रोथ का, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट, हम पहले भी बता चुका हूँ। वो हमारे हर दिन हम है जो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंडर आएगा। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, इट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकें, या हम कह सकें जो हम देख सकें, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। जैसे कि बालों का बढ़ना, ठीक है, हाइट का बढ़ना,
या फिर वेट गेन कर लेना, मसल्स गेन कर लेना, ये सभी किसके अंडर आएंगी? ग्रोथ के अंडर आएंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? इंटरनल प्रोसेस है। अभी इमोशनल, अगर जो मान लीजिए कोई इमोशनल डिस्टर्ब रहता था शुरुआत में, लेकिन उसने धीरे धीरे कोशिश की और उसने इमोशनल डिस्टर्बेंस से छुटकारा पा लिया, अब वो इमोशनली स्टेबल है। क्या आप ये उसको देखकर पहचान पाएंगे कि वो इमोशनल स्टेबल है या नहीं है? नहीं पहचान पाएंगे ना। या उसके कल्चर को आप देखकर ये बता दें, बस देखकर एक ही नज़र में, ओनली वन एक्सपोजर, क्या आप ये बता पाएंगे कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है? बिल्कुल भी नहीं। या उसने कौन कौन से कल्चर के फेस किया है, क्या क्या उनसे सीखा है, नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या है? इंटरनल प्रोसेस है। नेक्स्ट आती है, ये हमारी स्ट्रक्चरल है, ये हमारी फंक्शनल है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ द डिपेंड अपॉन द ग्रोथ, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर ग्रोथ किसे कहेंगे और डेवलपमेंट किसे कहेंगे, है ना। अब चलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस लेसन से, या तो आपको दे देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या आपको दे देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस जो ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग ऑफ द डेवलपमेंट, या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप समझ चुके हैं, इट इज़ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। ये सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल तक सीमित नहीं रहता, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ये स्टार्ट हो जाता है कंसेप्शन से इंडिविजुअल के और एंड होता है डेथ पर। ओके, it include quantitative as well as qualitative active changes taking place during the course of maturation of an individual. Development is a summation of all experiences that an individual gains since his childhood till death. एक एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं हमारे पूरे जीवन में, वो हमारी डेवलपमेंट है, वो हमारा विकास है ना। इट इज़ सेड टू बी द इंटरप्ले ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। अब डेवलपमेंट में ना जीन्स भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो ट्रेट्स और वो गुण जो हमारा एनवायरनमेंट देता है वो। अब ये कहा जाता है, मान लीजिए जो एक तो हम क्या करें, एक बच्चे को एक घर के एक कमरे में रखें और एक बच्चे को बाहर निकाल लें। बाहर निकालने का मतलब है उसको एक्सपोजर दें, एनवायरनमेंट का एक्सपोजर दें, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा डेवलप्ड रहेगा या किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा? मेरी राय में जो बाहर है, सीधी सी बात है। ये एग्जांपल आप फ़ोन से लीजिए, आपके पास भी फ़ोन होगा, ठीक है। आप 1 महीना 2 महीने के लिए जो सिर्फ फ़ोन में लगे रहिए, बिल्कुल फ़ोन में ऐसा करना नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। ये आप इमेजिन कीजिए, आप फ़ोन में 1 महीने के लिए घर के अंदर बंद कमरे में आप बैठे हैं, लेकिन एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, मतलब वो एनवायरनमेंट में खेलता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप दोनों के 1 महीने में डिफरेंस देखिए कितना है, आप दोनों में कितनी नॉलेज उसने गेन की, कितनी आपने नॉलेज गेन की। एनवायरनमेंट में कितना, मतलब हो सकता है उसने बैड वर्ड्स का यूज़ सीखा हो सकता है आपने साइट्स पर जाना सीखा हो, किसी नई साइट्स पर। तो ये सभी चेंजेस होते हैं और ये कंसिडर किया जाता है द चिल्ड्रन हु गेट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट डेवलप्ड फास्ट। जो एनवायरनमेंट से स्टिमुलेट करेगा, जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहेगा, वो लगभग हर एक स्फेयर में है जो अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो फ़ोन वाला है, या फिर कहेंगे जिसको एनवायरनमेंट को फेस करने का मौका ही नहीं मिलता, वो अच्छी तरह डेवलप नहीं कर पाएगा। तो डेवलप एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या इंक्लूड होगा अगर हम ये देखना चाहें कि कोई बच्चा डेवलप हुआ है या नहीं है। तो फिजिकल डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, मोरल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगी, इमोशनल डेवलपमेंट होगी। इनको हम डोमेन भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट डोमेन करें, या फिर हाँ डोमेन ही है, डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए जो मेन डोमेन्स है जो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, हर एक स्टेज में कौन कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज है ये मैं बता देता हूँ डोमेन करने से पहले। जैसे कि हम यहाँ पर स्टेज पढ़ेंगे, प्रीनेटाल पीरियड्स, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। इन सभी के 4 क्या करेंगे हम, डोमेन करेंगे, कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे साइकोलॉजिकल,
कॉग्निटिव, सोशल एंड लैंग्वेज, ये सभी हम उन सभी स्टेजेस में करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये चैप्टर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी अंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकें। अब बात आती है साइकोलॉजिकल डोमेन किस पर फोकस करेगा, इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट में, कैसे वो परसीव करता है एनवायरनमेंट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन, वो इमोशनली हो सकती है, कल्चरल हो सकता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो कैसे परसीव करता है, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में आएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट रिफ्लेक्ट्स मेमोरी, थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, ठीक है। कॉग्निटिव जो कि हमने फर्स्ट लेसन हमारा किया था MPC 01, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। थर्ड पॉइंट आता है सोशल, ये हमारा सोशल रिलेशनशिप देखेगी, हम कैसे हम जो रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर पाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इट फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट इंक्लूड इंट्रैक्शंस विद पीयर्स, पेरेंट्स, क्लासमेट्स, नाइबर्स, हमारी इंट्रैक्शंस कैसी रहेंगी, ठीक है, कौन कौन से चेंजेस हमें स्टेज टू स्टेजेस देखने को मिलेंगे, ये सभी हमें जो आगे पढ़ेंगे। लैंग्वेज कैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन किया, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किया, ये सभी हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ते हैं, कैसे कॉन्वर्जेशन करते हैं, ये सभी है जो लैंग्वेज में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थे डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब कुछ रिसर्च मेथड देखिए, कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम देखने को मिले, थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये रिसर्च मेथड है, अब आपका सेकंड बुक है, ये फर्स्ट लेसन है, और अब से आप रिसर्च मेथड करेंगे तो आप कहेंगे ये रिसर्च मेथड क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम रिसर्च मेथड हमारे पास MPC 005 कंप्लीट बुक है, तो जितना अभी आपको बताया जाए उतना आप कर लीजिए, वहाँ बाकी हम है जो रिसर्च मेथड्स में समझेंगे। जैसे ये मेथड्स क्या हैं, रिसर्च किसे कहते हैं, वो हम वहाँ पे समझेंगे ही। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है, उनको हम रिसर्च मेथड कह देते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सिक्वेंशियल, टाइम लैग मेथड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये मेथड्स हैं, जो मेथड्स हम है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जब हम रिसर्च करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हम वहाँ पर समझ लेंगे। क्योंकि अभी आप अगर समझेंगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और हो सकता है आप वीडियो को स्किप भी कर दें, है ना। तो इसलिए अभी वो करेंगे जो आपको समझ आए, इंटरेस्टिंग आपके लिए हो, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन जो डेवलपमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पीरियड्स, मैंने बताया प्रीनेटाल पीरियड, चाइल्डहुड, अर्ली अडल्टहुड, मिडल और लेट अडल्टहुड। प्रीनेटाल डेवलपमेंट क्या होगा, प्रीनेटाल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट होता है कंसेप्शन पर और एंड हो जाता है डिलीवरी टाइम पर। जब बच्चा मदर के गर्भ से बाहर आता है तब ये ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स ये 9 महीने का होता है, सीधी सी बात है ना। अब दिस पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट स्टार्ट एट कंसेप्शन एंड एंड्स एट द डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ प्रीनेटाल डेवलपमेंट अकर इन 3 मेन स्टेज। यहाँ पर 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जर्मिनल स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, फेटाल स्टेज है। अब अगर आपने वीडियोज़ों को ध्यान से देखा है तो फेटाल स्टेज में अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है, कमेंट में बताइएगा। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था जो फेटाल स्टेज के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ हों तो हमें कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब इन तीनों स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और आपको इतना ही एग्ज़ाम में लिखना होगा अगर यहाँ पे डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस की बात कर लेते हैं। देखिए चाइल्डहुड बचपना होता है हमारा, है ना, वो ये समझ लीजिए जब हम जन्म तो ले लिया, अब प्रीनेटाल डेवलपमेंट हो गई बिल्कुल ख़त्म। अब बातें हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड में जब हम 2 साल तक रहते हैं तो हम क्या होता है उसको क्या कहेंगे, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था इन्फेंट, कहाँ गए, उसको कहेंगे इन्फेंट, ठीक है। अब इन्फेंट जो होता है, एक शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, अपने केयर गिवर्स पर। किसके लिए, उनकी बेसिक नीड्स के लिए। अब एक और बात बता देते हैं, चाइल्डहुड के दौरान ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट थ्रू द हाँ, डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट। फिजिकल डेवलपमेंट आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी, ठीक है। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोलना सीख जाता है। आप देखेंगे अरे यार बच्चा तो काफ़ी जल्दी बड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है ना, ठीक है। हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, हो सकता है वेट लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो लेकिन कॉग्निटिव
सोशल, कल्चरल और ये सभी डेवलपमेंट नहीं होती, ये बिल्कुल धीरे धीरे होती है। बच्चों को समझ में आता ही नहीं मम्मी क्या कह रही है और किस मोटिव से कह रही हैं। मम्मी कहती है ना बेटा बाहर मत जाओ, या जब कोई दूसरा कोई बाहर दे रहा है खाने के लिए उसको मत खाओ, लेकिन ये बच्चे चीज़ समझ नहीं पाते, वो लेते हैं और खा लेते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ती है और जो ये एनवायरमेंटल है, जो ये डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्लो होती है। एडोलसेंस के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। जब आप एडल्टहुड के अंदर एडोलसेंट में आप एंटर करते हैं, जब आप टीनेजर्स होते हैं, तब आपने देखा होगा आपकी हाइट अचानक से रुक जाती है, धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन उस टाइम हमारे अंदर एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, हम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, तो तब हमें जो ये पता चलता है सोशल, कोग्निटिव, इमोशनल, कल्चरल डेवलपमेंट, हार्मोनल चेंज होते हैं, हम इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं उस टाइम। अगर आपने ये फेस की हैं ये चीज़ें, तो आप हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारी अर्ली अडल्टहुड। अब आप टीनेजर भी हो गए हैं, अब जो आपकी उम्र शुरू हो रही है वो हो गई भैया एक्सप्लोरेशन की। अब आपको ये लगने लगा अब मुझे क्या बनना चाहिए, है ना। अब अडल्टहुड के अंदर, अर्ली अडल्टहुड के अंदर क्या होता है, इस उम्र के अंदर हम है जो ये देखते हैं हमारा कैरियर क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमें किस कैरियर को चूज़ करना चाहिए। अगर जिन्होंने चूज़ कर लिया है तो उनको उसके अंदर और मेहनत करनी होगी, शादी की प्लानिंग चलती है, ठीक है, अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये सभी आपको है जो अर्ली अडल्टहुड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्टहुड की बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब क्या है भाई, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो रिलैक्स टाइम है ये, है ना। तो दिस पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कंपेरेटिवली कंफर्टेबल स्टेबल पीरियड ऑफ लाइफ। फिजिकल चेंजेस आपको देखना, थोड़े थोड़े फिजिकल चेंजेस है जो बिल्कुल माइनर से वो आपको देखने को मिलेंगे। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अब ये क्या नया पॉइंट आ गया, है ना। ये है भैया एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी। इसको हम आगे जो चैप्टर्स करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। लेट एडल्टहुड की बात कर लेते, देयर आर मैनी फिजिकल, सोशल, इमोशनल एज वेल एज साइको सोशल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस लेट एडल्टहुड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों, उम्र बढ़ती चली जाती है, ओवर 60 हम हो गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं, है ना। तो आपको फिजिकल चेंजेस भी देखने मिलेंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। इस उम्र में जाकर ना व्यक्ति इमोशनली तो मुझे लगता है कि स्टेबल हो ही जाता है, क्योंकि उसने इतने अप एंड डाउन देखे होंगे लाइफ के अंदर कि उन्हें लगता है कि इट्स ओके, है ना, ये वाली फीलिंग आती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एरिक्सन की थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे हम। तो ये थी हमारी स्टेजेस, 5 स्टेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इस पर भी आपको ये हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, डेवलपमेंट स्टार्ट एट द कॉन्सेप्शन टाइम एंड एंड्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कंसेप्शन पर शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता है। सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जितने भी हम गेन करते हैं वो हमारी डेवलपमेंट होती है। एनी एट्रीब्यूट वेदर इट इज़ फिजिकल, सोशल, इमोशनल कंट्रीब्यूशन लाइफ लॉन्ग इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला हमने ये रखा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, डेवलपमेंटल चेंजेस आर ऑफन सिस्टमैटिकली प्रोग्रेसिव ऑर्डरली। हमेशा जो ये डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, सिंपल से चलते हैं और कॉम्प्लेक्स तक चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है ये डेवलपमेंटल चेंजेस है ना वो सिस्टमैटिक होते हैं, प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं, ऑर्डरली होते हैं। थर्ड आता है हमारे पास, डेवलपमेंटल इज़ ए मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल क्यों कहा गया है, सम एरियाज़ में शो ए शार्प इंक्रीज वाहिल अदर एरियाज़ में शो ए डिक्लाइन। अब ऐसा क्यों, मल्टी डायमेंशनल इसे कहा गया है, किसी एरिया में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप है जो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि आपने वोकैबुलरी सीखी, एग्जांपल राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पर। वोकैबुलरीज क्या होता है, शुरुआत में हम बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरी सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम देखें मेमोरी के रिगार्डिंग, मेमोरी क्या होती है, एट द एंड ऑफ हमारे जो लेट एडल्टहुड में है जो हमारी मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं, हम लगभग भूलने लग जाते हैं। आपने अपने दादा या दादी को देखा होगा, वो चीज़ें शायद रख के भूल जाते हैं, कहाँ रखी थी उन्हें याद नहीं रहता। तो चीज़ें हैं जो हम
भूलने लग जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायरेक्शनल। हो सकता है कई कुछ एरियाज़ ऐसे हों जहाँ पर चेंजेस आपको अचानक से इतने तेज़ी से देखने को मिले और कहीं आपको डिक्रीज़ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। क्या आपको लगता है कि जो आप आज हैं वो आप कल भी रहेंगे, या जो चेंज आज आपके अंदर आया है वो कल भी आएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो हम आज हैं वो हम कल रह ही नहीं सकते। हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारी कंडीशन, सिचुएशंस सब कुछ चेंज होती है, हम दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। अगर आप नोट करना चाहें, जो आप 2 साल पहले थे, ठीक है, 2 साल पहले मान लीजिए आप बचपन में आपको मान लीजिए रिमोट कंट्रोल कार पसंद थी, क्या आज भी आपको रिमोट कंट्रोल कार पसंद है? और अगर आज आपको कार लेनी पड़ जाए, ठीक है, आप असली वाली कार लेंगे, रिमोट कंट्रोल कार लेंगे? आपके पास पैसे सफिशिएंट है, बताइए। रिमोट कंट्रोल तो शायद वो भी ले लें, लेकिन ये देखिए इम्पोर्टेंस चेंज हो गई ना। अब छोटा बच्चा ये थोड़ी कहता है कि मुझे तो बड़ी वाली कार चाहिए या मुझे थार चाहिए ना। तो हम कहने का मतलब यही है, जो रेट है, दर है बदलने की, वो सेम नहीं रहती, कि जो जिस रेट से हम आज चेंज हो रहे हैं, जो हमने आज सीखा वो हम ज़रूरी नहीं है कल भी सीखें। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं कहूँगा, सभी जो दिन हैं एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अप एंड डाउन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, डेवलपमेंटल चेंजेस कैन बी क्वांटिटेटिव। हमने पढ़ा था ना, डेवलपमेंटल क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव मीन्स हाइट, एज, ये सभी बढ़ रही हैं। क्वालिटेटिव हमारी मॉरल वैल्यूज़ किस तरह बढ़ रही हैं, ठीक है, इमोशनल्स। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज़ अ बोथ कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज डिसकॉन्टीन्यूअस। अब डेवलपमेंट को कॉन्टीन्यूअस भी कंसीडर किया जाता है और डिसकॉन्टीन्यूअस भी कंसीडर किया जाता है। अब आपको ये इश्यूज़ में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर भी आपको देखने को मिलेगा इश्यूज़ में, तो आप वहाँ पढ़ेंगे। सम चेंजेस में अकर वेरी रैपिडली ओवरली, जिनको हम देख पाते हैं, जैसे कि बच्चे के दांत। अब जो दांत पहला एक बार निकल गया, वो ये थोड़ी है अब दोबारा एक ही दांत दोबारा वही निकलेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वो दांत तो निकल कर वहीं रह गया ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वो डिसकॉन्टीन्यूअस है या कॉन्टीन्यूअस है, बताइए आप। वाइल सम चेंजेस मे नॉट बी शार्प इनफ टू बी ऑब्जर्व इजली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। जैसे कि ग्रामर्स हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है आज हमने 1 सेंटेंस बोलने की कोशिश की है, कल हम 3 बोलने की कोशिश करें, क्या हो सकता है 2। तो इसीलिए इसको कहा गया है डेवलपमेंट इज़ बोथ कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज डिसकॉन्टीन्यूअस। डेवलपमेंटल चेंजेस आर रिलेटिवली स्टेबल्स, ये लगभग स्टेबल्स ही रहते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर रिलेटेड। मल्टी डायमेंशनल होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। दे मे हैपन टुगेदर इन मैनी एरियाज एट ए टाइम और कैन अकर वन एट ए टाइम। ड्यूरिंग द एडोलसेंस देयर आर रैपिड चेंज इन द बॉडी एज वेल एज इन इमोशनल, सोशल, कोग्निटिव फंक्शनिंग। क्या समझ आया कि हो सकता है आप एक टाइम में एक ही चीज़ सीख पा रहे हों, और हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हों एक ही टाइम में। जैसे कि हम टीनेजर्स में देखते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, उनको लगता है कि हमें ज़्यादा पता लगने लगा है, या फिर हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। तो ये सभी क्या है, रैपिड चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, इमोशनली, सोशली, कॉग्निटिव फंक्शंस में सभी में चेंजेस आते रहते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर रिलेटेड। 9th आता है हमारे पास, डेवलपमेंट इज़ ए प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल। अब प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाते हैं। सम पर्सन में सडनली शो ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन ए पर्टिकुलर, सॉरी यहाँ पर सम पर्सन नहीं है, ये सेम पर्सन है। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है, आपने उसके अंदर चेंजेस बहुत कम देखे हैं, लेकिन जब उसने एनवायरनमेंट से एक्सपोजर किया तो उसके अंदर चेंजेस आपको सडनली देखने को मिले। तो वो क्या है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं, द सेम पर्सन में सडनली शो ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पास्ट रेटेड ऑफ डेवलपमेंट। जो पहले आपने जो डेवलपमेंट देखी है उसके कंपैरिजन में जो हमने एनवायरनमेंट चेंज किया, तब उसके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टेक्चुअल, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। इट डज मीन दैट बिहेवियर शुड बी एनालाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिहेवियर हमेशा है जो किससे एनालाइज करना चाहिए, सिचुएशन पर आधारित। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम करेंगे
लाइफ स्पैन डेवलपमेंट तो हमने कर लिया है, स्टेजेस हमने पढ़ ली थी। इंटरेक्टिव फोर्सेस जो कि हम इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को शेप देते हैं, दैट शेप्स एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल फोर्सेस जो कि हमें हमारा हेल्थ, हमारे जीन्स, ये सभी अफेक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को, उनको कहेंगे बायोलॉजिकल फोर्स। ठीक है। साइकोलॉजिकल फोर्सेस हमारी परसेप्शन क्या है, हमारा इंटेलिजेंस क्या है, हमारा कोग्निटिव पावर क्या है, ये सभी साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं। दीज आर द फोर्स, दोज फोर्स विच आर इंटरनल indicative of the psychological development of an individual, perception, emotions, motivation, intelligence, honesty, self esteem, ये सभी साइकोलॉजिकल फोर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को एक शेप प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अब आप ये समझ तो रहे हैं ना कि कैसे ये शेप प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और जब ये अफेक्ट करेंगे तभी तो हमारी डेवलपमेंट को पता लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में हम डेवलप्ड हो रहे हैं। लाइफ साइकिल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जो कि ये बताते हैं हम दूसरों से कैसे अलग हैं। इवेंट्स कई बार आपने देखी होंगी सेम होती है, लेकिन रिएक्शन अलग अलग होती है, या फिर हम कह सकते हैं बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपने हॉरर मूवी देखी कोई, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका कोई एक फ्रेंड है जो बस चुपचाप बैठ के ऐसे देख ही रहा हो, ना उसको डर लगा, ना उसने हंसी आई, ना उसने जैसे एक दूसरे की बाजू पकड़ लेते हैं, है ना उसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ करते हैं। तो सिचुएशन सेम है, बिहेवियर सबका अलग अलग है। लाइफ साइकिल फोर्सेस। सोशो कल्चर फोर्सेस, दिस इंक्लूड फैक्टर रिलेटेड टू सोसाइटी इन विच वन लिव्स, कल्चरल फैक्टर, एथिकल फैक्टर, ये हमारा एनवायरनमेंट, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नाइबर्स, कलीग्स कैसे हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो कहलाएंगे सोशो कल्चर फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे इश्यूज़ इन द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अगर आपको याद आया हो अभी तक कुछ, तो ये हमने कहाँ पर किया था, कोग्निटिव साइकोलॉजी, MPC 01, है ना, किया था ना। तो आपको ये पॉइंट्स वहीं से करने हैं, यहाँ पर हमने दोबारा नहीं लिखे हैं। बस क्या होगा, वहाँ पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर है, वो कोग्निशन पर थे। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अब कौन कौन सी जो बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी जब आप स्टडी करने के लिए चलेंगे। अब स्टडी करने के लिए जैसे कि मैंने रिसर्च मेथड बताया था ना, लेकिन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो रिसर्च मेथड भी एक एरर ऑब्स्टेकल्स हो सकती है। तो सबसे पहले करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, रिसर्च मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सभी हम ना रिसर्च में अच्छी तरह समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। सैंपल क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या स्टडी मिली है, चलिए डेवलपमेंट की ही लेंगे। ठीक है। हम देखेंगे कि भी कैसे चेंज आता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं अडल्टहुड के अंदर। ठीक है। अडल्टहुड में हम चेंजेस देखेंगे, अर्ली अडल्टहुड। हमें ये देखने होंगे। अब चेंजेस देखने होंगे तो हमें क्या चाहिएगा, पीपल चाहिएंगे। अब ये तो है नहीं हम जितने भी अडल्टहुड हैं पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, उन पे एक मतलब 1 बाय 1 जाएंगे हम और जो रिसर्च करने शुरू करेंगे या उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें तो टाइम कंज्यूम असल में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो संभव ही नहीं होगा कि आप हर एक के पास जाएं और इन्फॉर्मेशन ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये सभी क्या होगी, पॉपुलेशन, जहाँ पर हम जा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ पीपल्स को पिक कर लेंगे। ठीक है। कैसे, मान लीजिए हमने 100 पीपल उठा लिए, कि हम 100 लोगों पर करेंगे अर्ली अडल्टहुड। एज हमने सेलेक्ट कर ली 20 to 45, ये हमारा एज। अब जो मेथड्स हैं वो अलग हैं, अब हमने सिर्फ सैंपल समझना है। तो ये 100 है ना, जो 100 मेंबर होंगे, ये हमारा सैंपल साइज़ होगा। अब इस सैंपल साइज़ पर हम अपनी रिसर्च करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कंप्लीट पॉपुलेशन पर। ऐसा हम करते हैं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था।
तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या है, रिसर्चर फेस मैनी प्रॉब्लम। अब सैंपल चूज़ करते हुए अब डेवलपमेंट की स्टडीज़ हम कर रहे हैं, मान लीजिए रिसर्च हमारी ये तो अडल्टहुड से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर आपको इशू क्या देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपके पास ही कल मैं आ जाऊँ कि आप मेरी स्टडी का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में, अरे ये स्टडी तो कर रहा है लेकिन किस चीज़ की स्टडी कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे जवाब लूँगा, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कहीं ये मुझे एक्सपोज तो नहीं कर दे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आंसर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक ऑब्स्टेकल है मेरी स्टडी के अंदर, किसकी, डेवलपमेंट की स्टडी में। तो यही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जो एक ऑब्स्टेकल बन जाता है स्टडी ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पर। यदि मान लीजिए रिसर्चर की स्टडी है जो किससे रिलेट करती है, न्यूनेट से, न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट्स हो सकता है आपको परमिशन दे या ना दे कि हमारे बच्चे पे तो आप स्टडी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, हमारी मर्जी नहीं कर सकते, ये एथिक्स है ना। तो एथिक्स भी एक ऑब्स्टेकल्स बन जाती हैं स्टडी में। और मान लीजिए आप रिसर्चर्स यंग अडल्ट्स हैं, वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे, आप उनका टाइम कंज्यूम कर रहे हो। ये सभी ऑब्स्टेकल्स हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेपो। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके पास पूरी क्या है, पॉपुलेशन है। अब रेपो क्या होता है, रैपर जब हम बिल्ड करते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको ये एहसास दिलाते हैं हमारा एनवायरनमेंट सिक्योर है और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, कहीं भी एक्सपोज नहीं की जाएगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हम बताते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो अपनी बातें हमें अपने आप बताए, ठीक है। ये है रैपर। अब इतनी सारी पॉपुलेशन पर हम जाकर रैपर तो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए ग्रुप है हमारा, टेस्ट एक ग्रुप पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ग्रुप को रैपर कैसे किया जाए अचानक से, है ना। तो इफ़ द कलेक्शन ऑफ द रिसर्च डाटा इज बेस्ड ऑन द ग्रुप टेस्ट, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द रिसर्चर टू एस्टैब्लिश पर्सनल रैपर विद द सब्जेक्ट। सो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट सब्जेक्ट मे फिल अप द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। हो सकता है इतने बड़े ग्रुप में फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और वो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगी, तो आपकी रिसर्च जो आपकी स्टडी है वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कौन कौन सा मेथड यूज़ करें, क्योंकि हर एक मेथड की बेनिफिट्स तो हैं ही हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये कैसे हम जानें कि कौन सा मेथड हमारी स्टडी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास डाटा भी अलग अलग होगा। तो ऐसे मेथडोलॉजी भी एक ऑब्स्टेकल बन जाती है हमारी स्टडीज़ में। एक्यूरेसी ऑफ डाटा की बात करें तो हम ये कैसे पता लगाएं जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो क्या है, सही है या गलत है, बताइए। अब ये कैसे पता लगेगा, ये तो हमारे रिज़ल्ट से पता लगेगा। हो सकता है जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या करें, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, फॉल्स फीलिंग, दिस में मिसलीड, वो हमें मिसलीड कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ख़राब, रिसर्च ख़राब, सब कुछ ख़राब। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस आप ढूंढेंगे, है ना, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। एथिकल इश्यूज़, अब इश्यूज़ भी यही है। अब जो सब्जेक्ट होती है उसको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपके जो डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, थर्ड पर्सन कोई भी हो, लेकिन उनके भी आपको एथिक्स पढ़ने होंगे ये समझने के लिए। तो एथिकल इशू भी ऑब्स्टेकल बन जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द रिसर्चर शुड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें उनसे वो क्या करने पड़ेगा, हमें उन्हीं से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप हमें जो ये सहमति हैं आपकी हमारी जो रिसर्च में एनरोल होने की, क्या आप हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अगर वो हाँ कहेंगे तभी वो कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम फोर्स भी नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो ये थे हमारे इश्यूज़। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डोमेन, इश्यूज़, और क्या किया हमने यहाँ पर, ऑब्स्टेकल्स, बस ये स्टेजेस। इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये नोट्स सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए।
ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे तो आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स जैसे कि आपने अगर पहली वीडियोस देखी हैं ₹9 पर PDF, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।